नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 21 में प्रोबेबिलिटी थ्योरी के रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। पहले मैं रैंडम वेरिएबल्स का डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। इसका मतलब है कि ये डोमेन रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं और रियल वैल्यूड है। इसका मतलब है कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और एक फंक्शन मान लेते हैं कि x एक फंक्शन है, तो x एक फंक्शन हो गया जिसका डोमेन s मतलब सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस और कोडोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो x को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। x एक फंक्शन है और x का यहां पर नाम हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। हम लोग एग्जाम्पल के सहारे बताएंगे कैसे ये होता है। हम लोग एक प्रॉब्लम को ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम में बता रहा है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें कि एक कॉइन को 2 बार उछाला गया। तो x डिनोट करता है कि आउटकम में कितना नंबर ऑफ हेड्स है। तो बताना होगा x एक रैंडम वेरिएबल है। क्योंकि एक कॉइन को 2 बार उछालने से सैंपल स्पेस हो जाता है HH मतलब हेड हेड, HT हेड टेल, TH टेल हेड और टेल टेल TT। तो यहां पर x का मतलब बोला है कि नंबर ऑफ हेड्स। पहले हम लोग पहला आउटकम को लिखते हैं। ये सैंपल स्पेस का एक मेंबर हो गया। तो यहां पर 2 हेड है, तो यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे। HT को लिखते हैं दूसरा आउटकम। यहां पर एक हेड है इसीलिए यहां 1 लिखेंगे। यहां पर TH में भी एक हेड है तो इसको भी 1 लिखेंगे। और TT इसमें कोई हेड नहीं है मतलब 0 हेड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एक और केवल एक मेंबर कोडोमेन का साथ ये रिश्ता लगाता है। इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन कॉरेस्पॉन्ड्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब HH का एक ही एलिमेंट के साथ यहां पर रिश्ता है, HT का भी 1 के साथ है, TH का 1 के साथ है और TT का 0। यहां पर रेंज हो गया 0 1 2। तो ये एक फंक्शन हो गया x एक फंक्शन हो गया और इसका डोमेन ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि किसी एक कॉइन को 2 बार उछाला गया। तो इसका मतलब है कि ये x एक रैंडम वेरिएबल है। अभी हम लोग प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 2 में दिया हुआ है कि ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट में y डिनोट करता है कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स।
मतलब हर आउटकम में जितना हेड आएगा जितना संख्या में, माइनस जितना संख्या में टेल आएगा, तो वो y का वैल्यू होगा। तो दिखाना होगा कि y एक रैंडम वेरिएबल है। तो हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट में देखे हैं, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स एच एच, एच टी, टी एच और टी टी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वाई एच एच कितना होता है। वाई एच एच मतलब है ये कितना हेड की संख्या है, 2, माइनस यहां पर टेल नहीं है तो 0, ये 2 हो गया। इसका मतलब है ये एच एच का इमेज हो गया 2। वाई एच टी, यहां पर हेड की संख्या 1 है और टेल 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो एच टी का इमेज हो गया 0। वाई टी एच, इसमें हेड की संख्या 1 माइनस टेल की संख्या 1, ये भी 0, तो टी एच का इमेज हो गया 0। वाई टी टी, यहां पर हेड की संख्या 0 है और टेल की संख्या 2 है, तो 0 माइनस 2 मतलब -2, तो टी टी का इमेज हो गया -2। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डोमेन जो सैंपल स्पेस एस है, इसका प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कोडोमेन में एक और केवल एक एलिमेंट संगत में है। तो इसका मतलब हो गया कि y एक फंक्शन है, फंक्शन का कैरेक्टर को ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा, y का डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, और कोडोमेन ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, जिसमें रेंज हो गया एक सेट 2, 0 और -2 को रखता है। तो y एक फंक्शन हो गया, y का डोमेन सैंपल स्पेस हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का, y का कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, जिसका रेंज में एलिमेंट्स 2, 0, -2 हो गया। तो y एक फंक्शन के साथ साथ y एक रैंडम वेरिएबल हो गया। हम लोग लिख सकते हैं y इज ए रैंडम वेरिएबल। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 में है कि एक बैग में 2 व्हाइट और एक रेड बॉल है। तो एक बॉल को हम लोग निकाल रहे हैं रेंडमली और उसका कलर को नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर उस बॉल को बैग में लौटाया जाता है। फिर दूसरे बार में एक बॉल निकाला गया, फिर उसका कलर को नोट किया गया। ये प्रोसेस रिपीट हुआ। अगर x कहता है कि आउटकम में जितना रेड बॉल है उसकी संख्या, तो x के बारे में हमको बताना होगा वो कैसा है, क्या है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग व्हाइट बॉल्स को W1 और W से डिनोट कर रहे हैं और रेड बॉल को R से। चूंकि 2 बार यह क्रिया किया गया, पहले बार में बैग से एक बॉल निकाला गया, उसका कलर नोट कर दिया गया, फिर उसको लौटा दिया गया। तो लौटा दिया गया तो पहले की स्थिति के जैसा ही अभी हो गया, तीनों बॉल, 2 व्हाइट और रेड बॉल। फिर एक बॉल निकाला गया और उसका कलर को नोट किया गया। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा कि ये सेट W1 W2 R और क्रॉस प्रोडक्ट एक सेट W1 W2 R को रखता है। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से जो सेट बनता है
वो एलिमेंट्स को रखता है। एलिमेंट सब है W1 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 W2 W1R W2 W1 W2 W2 W2R RW1 RW2 RR। तो ये सब एलिमेंट्स के रूप में हुआ। अब X बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ रेड बॉल है। तो X W1 W1 इस आउटपुट के लिए कोई तो रेड बॉल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। X W1 W2 में कोई रेड बॉल नहीं है, तो ये भी X का वैल्यू 0 हो जाएगा। X W1 R में एक रेड बॉल है तो 1 हो जाएगा। X W2 W1 में कोई रेड बॉल नहीं है तो ये 0। X W2 W2 में कोई रेड बॉल नहीं है तो ये 0। X W2 R में एक रेड बॉल है तो 1। X R W1 में एक रेड बॉल है तो 1। R W2 में एक रेड बॉल है इसीलिए X का वैल्यू 1। और RR में दो रेड बॉल है इसीलिए X का वैल्यू 2। इसको हम लोग यहां पर सैंपल स्पेस बना करके सब एलिमेंट को लिख सकते हैं। और X को यहां पर रखा, क्योंकि हर वैल्यू रियल नंबर है इसीलिए यहां पर रियल नंबर का सेट ले लिया। तो W1 W1 X W1 W1 का वैल्यू 0 हुआ था। X W1 W2 का वैल्यू 0 हुआ था। X W2 W1 का वैल्यू 0 हुआ था। X W2 W2 का वैल्यू 0 हुआ था। X W1 R का वैल्यू 1 हुआ था। X W2 R का वैल्यू 1। X R W1 का वैल्यू 1। X R W2 का वैल्यू 1 और X RR का वैल्यू 2। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि X जो वैल्यू दे रहा है ये रियल नंबर दे रहा है, क्योंकि ये इसका मतलब कोडोमेन को हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स बता सकते हैं। और यहां पर देख रहे हैं कि यहां डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एक ही है, एक और केवल एक है। इसका मतलब X एक फंक्शन हो गया। तो X एक फंक्शन हो गया, ये रियल वैल्यू दे रहा है मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। और इसका डोमेन सैंपल स्पेस हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो X एक रैंडम वेरिएबल हो गया। रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन को ये फिट कर गया, इसीलिए X इज ए रैंडम वेरिएबल। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।